मैं लाइफ ओके न्यूज़ से बिलाल खान, चीफ एडिटर मिस्टर एमजे खान फ्रॉम एमपी भोपाल। आज हमारी लाइफ ओके न्यूज़ की टीम एमएच मुंबई में पहुंची है और द सी स्पोर्ट कैफ़े में, और हम फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती श्री कमाल मलिक साहब से आपको रूबरू कराते हैं, परिचित कराते हैं कि उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल के बारे में हम पूछेंगे, और जो जवान पीढ़ी आज जो फिल्म इंडस्ट्री की ओर चल रही है उनसे जानेंगे कि वो उनको क्या संदेश देना चाहिए, उनको कैसे अपनी एक्टिंग करना चाहिए, कैसे अपना परफॉर्म दिखाना चाहिए जनता के सामने, और कैसे अपना करियर बनाना चाहिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं श्री कमाल मलिक साहब से, तो उन्होंने अपना करियर कैसे बनाया और लोगों को क्या संदेश देंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आपका लाइफ ओके न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपना करियर की शुरुआत कैसे की। वैसे तो यार ये सवाल मैं बहुत सारे इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, जी जी लेकिन फिर भी आपके कहने से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं दिल्ली थिएटर से हूँ जी हाँ। और मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे शोज़ किए हैं। कम से कम 100 से ऊपर मैंने सावधान इंडिया किए हैं जी और 100 से ऊपर मैंने क्राइम पेट्रोल किए हैं। और उसके अलावा मैंने दामिनी मूवी की थी पहली, सनी देओल के साथ, ऋषि कपूर के साथ। फिर उसके बाद मैंने सर की, महेश भट्ट की। उसके बाद फिर मैंने अकबर खान, संजय खान के साथ मैंने सीरियल किया जी अपना अकबर द ग्रेट, जी। देन ग्रेट मराठास, संजय खान के साथ बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं। नहीं, सर जैसे कि ज़िंदगी में हर मोड़ आता है, हर खुशी का भी माहौल आता है, गम का भी माहौल आता है, और कठिनता भी बहुत आती है। तो आप ज़िंदगी में बहुत प्लेटफॉर्म आते हैं, आपने इसी प्लेटफॉर्म को क्यों चुना। मुझे एक्टिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं था, इसके लिए मैंने ये चुना। तो मुझे अच्छा लगता था। आपको ऐसा जोश, हौसला अफजाई किसने की, और आपको कैसे लगा मुझे भी एक्टिंग करना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए। मैं जब अपने कॉलेज में पढ़ता था जी। तो मैं कॉलेज के टाइम से मैं कॉलेज के ड्रामों में काम करता था। अच्छा अच्छा। कॉलेज के स्कूल टाइम से ही मैं ड्रामों में काम करता था, तो वहीं से मुझे शौक़ लगा था। और ये तो अपने अपने शौक़ की बात है कि आदमी अपना करियर किस तरफ बनाता है। मुझे अच्छा लगा एक्टिंग करना। एक्चुअली मैं गाता भी था, मैं सिंगर भी हूँ। आई एम ए सिंगर एंड एक्टर बोथ। तो मैं गाता भी हूँ और चूँकि स्कूल कॉलेज में जब हम लोग प्ले वगैरह करते थे तो वहाँ गा के परफॉर्म करना पड़ता था, तो इसके लिए सिंगिंग का भी चलता रहा साथ में। फिर बाद में सिंगिंग मेरी छूट गई, फिर मैंने एक्टिंग पर ध्यान दिया और एक्टिंग में आज माशाल्लाह मैं बहुत व्यस्त हूँ। मेरी बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं, बहुत सारी सीरियल्स हैं, बहुत सारी मूवीज़ हैं। जी। तो सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जब कॉलेज लाइफ में जो आपका पढ़ाई चल रही थी, तो तब आपको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और कैसे थिएटर के बारे में कैसे जानकारी मिली, और आपको जैसे आप परफॉर्म करते थे तो कैसे क्या रहता था। कॉलेज के टाइम में जब मैं पढ़ता था, कॉलेज के टाइम में ही मैं जब देखता था स्क्रीन के ऊपर, जबकि यार इतने सब हीरो को देखता था तो मुझे लगता था यार मुझे भी बम्बई जाना चाहिए। शीशे में अच्छा लगता था, शीशे में देखता था, मुझे लगता मुझे हीरो बनना चाहिए। तो बस वो गलतफहमी मुझे ले आई बम्बई। और अब गलतफहमी क्या मतलब हुई, फिर उसके बाद अल्लाह ने मेरी बड़ी मतलब अल्लाह के शुक्र से मुझे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलने लगे, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स किए हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। तो सर बस आपकी चल रहा है। फर्स्ट मूवी कौन सी रही। पहली मूवी मेरी थी दामिनी। जी मैं राजकुमार संतोषी से मिला था, जी तो मेरी पहली मूवी दामिनी थी। जी और उसमें 4 लड़के जो रेप करते हैं, जी जी वो पहली फिल्म थी मेरी। उसके बाद मुझे सेकंड फिल्म मिली मुझे सर महेश भट्ट की। उसके बाद इंडियन की सनी देओल की, फिर दरबार की अभी मैंने फ़िलहाल रजनीकांत के साथ। रजनीकांत सर के साथ। हाँ, फिर मतलब मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, मैं चलता गया, चलता गया, चलता गया और चल रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। और सर जो ये नए युवा जो फिल्म कलाकार के रूप में आगे आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे अपना करियर बनाना चाहिए। देखो भाई, एक्टिंग अगर आपकी अच्छी है, अगर आपको लगता है कि आप इस फील्ड में अपना नाम कमा सकते हैं, आप इसमें अपना मुकाम बना सकते हैं, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। मैं तो आपको बोलूँगा आपको यू शुड कम इन दिस फिल्म इंडस्ट्री, अगर आपको लगता है। और न्यू कमर में मैं यही बोलना चाहूँगा, देखो आजकल जो ज़माना है ना वो रियलिस्टिक सिनेमा का है। आजकल वो पहले ज़माने जो दिलीप साहब करते थे या जो देवानंद साहब करते थे या राज कपूर साहब करते थे, उस टाइम की एक्टिंग बिल्कुल अलग थी। आप समझ रहे हैं, उस दौर वो दौर अलग था, वो देवर ऑल लीजेंड्स। लेकिन आज का जो ज़माना है, आज का बड़ा रियलिस्टिक सिनेमा है। आज एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, आप जितना नेचुरल हैं उतना ही बढ़िया आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। बहुत अच्छी बात है। तो सर, तो कुछ लाइन प्रोड्यूसर, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर जो
भोपाल के आर्टिस्ट हैं उनके साथ जो शोषण कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइफ ऑफ न्यूज़ ने एक ये बड़ा मुद्दा उठाया है कि उनको इंसाफ मिले, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि कुछ लाइव प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर जो युवाओं का शोषण कर रहे हैं, या लड़की हो या गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि अगर कोई शोषण कर रहा है लड़के लड़कियों के साथ तो बहुत गलत बात है। और लड़के लड़कियों को भी पता है, उन लोग आज की जनरेशन को सब पता है कि नहीं, अगर कोई हमें बहला फुसला कर रोल दिलाने के बहाने या किसी चीज़ के बहाने बुलाता है तो कितना ओरिजिनल है वो उन सबको पता चल जाता है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी जाएं, आप नए लड़के हैं, आप नई लड़की हैं, आप नए हीरोइन हैं, नई हीरोइन हैं, आप जाने से पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं। अगर आप फंस जाएंगे, आप खुद ही वो आपको लालच देगा तो आप खुद ही फंसते चले जाएंगे, फिर तो आपके ऊपर है। लेकिन ऐसे लोगों का बाइकआउट करना ज़रूरी है। और सर पेमेंट का भी इशू आता है, पेमेंट पूरा नहीं मिल पाता। पहले पेमेंट की पूरी बात होती है लेकिन फिर उनको पेमेंट नहीं दिया जाता। ये बहुत गलत बात है, चूँकि 15 दिन तक पेमेंट, 3 महीने तक पेमेंट नहीं हुआ। नहीं, खैर 3 महीने की तो बात जहाँ तक मैं बताऊँ, 15 दिन बाद भी अगर आपको पेमेंट मिलती है तो आप बहुत लकी हैं। अगर हम यहाँ काम करते हैं बम्बई में, हम लोग यहाँ शूट करते हैं तो हमें पेमेंट मिलती है 3 महीने के बाद। हम कोई भी सीरियल करते हैं तो 3 महीने के बाद पेमेंट आती है, तो लेकिन पेमेंट मिलती है। हाँ, ये गलत बात है कि अगर वो लोग बुलाते हैं और पेमेंट नहीं देते हैं, भाग जाते हैं पेमेंट लेके, तो वो बहुत गलत है, तो चीटिंग है। लेकिन जिन लोगों ने भी किया है बहुत गलत किया है। ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो ओरिजिनल जेन्युइन लोग हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहिए। सर ने मुझे अभी आपको बताया कि उनको सिंगिंग का भी शौक है, तो सर से हम पूछना चाहेंगे, सर आप हमें थोड़ा हमारे दर्शकों को गुनगुना के दिखाइए कि आप। दोस्तों, मैं बहुत ही कम लोगों को पता है कि कमाल मलिक एक्टर के साथ साथ सिंगर भी हैं। चूँकि जो मेरे क्लोज फ्रेंड हैं वो सब जानते हैं कि मैं एक्टर भी हूँ और सिंगर भी हूँ। तो मेरी अभी 2 एल्बम रिलीज़ हुई हैं। पहली एक मेरी टी सीरीज़ से रिलीज़ हुई है, इश्क तुमसे हुआ, तो काफ़ी अच्छी जा रही है वो टी सीरीज़ से। अभी दूसरी मेरी एल्बम आई है, कभी ख्वाबों में मिले, तो उसमें उसको मैंने अपने हिसाब से कंपोज़ किया है, तो उसकी 2 लाइन में गुनगुनाता हूँ। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में। ये मेरी दूसरी एल्बम है जो बिफोर यू म्यूज़िक से रिलीज़ हुई है। अभी मैं तीसरी एल्बम प्लान कर रहा हूँ जिसका म्यूज़िक ट्रैक चल रहा है, जिसका नाम है जादू, और ये बहुत फास्ट नंबर है। ये वाकई लोगों को दिलों पे जादू करने वाला है और बड़ा फास्ट नंबर है, लोग उसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो सर कब लॉन्च होने वाला है? ये बहुत जल्दी होगा इंशाल्लाह, दिसंबर जनवरी तक, नेक्स्ट ईयर तक ये इसकी शूटिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। तो सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। लाइफ ओके के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है एक्टरों के लिए, बेहतरीन न्यूज़ चैनल है। इसके जो हमारे जावेद साहब जो हैं वो इसके चीफ एडिटर हैं। जावेद साहब मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं, मेरे भाई की तरह हैं, और मैं उनके लिए यही दुआएं करूँगा कि लाइफ होके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और इसी तरह से नाम रोशन हासिल आगे करते रहें और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स आपके साथ जुड़ते रहें। ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी दुआ है, और तुम्हारे लिए भी बहुत दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारे साथ कमाल मलिक साहब, तो इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, और भी हम आपको बड़ी बड़ी हस्तियों से तारुफ कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।